हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। आप नहीं, तुम्हें मेरे लिए भोजन बनाने की कोई जरूरत नहीं। आज से ना मैं कुछ खाऊंगा, ना बूंद पानी पीऊंगा। अब मैं अपना ये जीवन समाप्त करना चाहता हूं। आप जल्दबाजी कर रहे हैं गुरुजी। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आपको एक बार साईं बाबा से मिलना चाहिए गुरुजी। मैंने उसी समय प्रतिज्ञा ली थी, यदि दामू अन्ना कोसार को साईं बाबा के कृपा प्रसाद से संतान नहीं हुई तो मैं साईं बाबा के दर्शन कभी नहीं करूंगा। आप साईं बाबा पे अविश्वास दिखा रहे हैं गुरुजी। क्या साईंनाथ पे आपकी तनिक भी श्रद्धा नहीं रही जो आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं? सपने में तो तुम मुझे नहीं टाल सकते ना। तुम तो 72 जन्मों का संबंध तोड़ना चाहते हो, लेकिन मैं संबंध तोड़ना नहीं चाहता। मैं भी नहीं चाहता देवा कि संबंध टूटे। फिर भी बच्चों की तरह मुझसे रूठ कर खाना पीना छोड़ दिया, क्यों? मैं ही मूर्ख हूं जो अपने भगवान पर अविश्वास दिखा रहा था, लेकिन अब मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूं। मैं कल ही अहमदनगर जाऊंगा दामू अन्ना कोसार से मिलने। क्या जरूरत है अब इन खिलौनों की और इन कपड़ों की, जब इन्हें पहनने वाला, इनसे खेलने वाला कोई नहीं है। गुरुजी को आरती के लिए आना चाहिए था। लक्ष्मी की माँ साईं बाबा मालिक हैं, और मालिक से ऐसे व्यवहार की गुरुजी से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। गुरुजी तो दुर्भाग्यशाली हैं। मालिक के सामने होते हुए भी वो मालिक से मिल नहीं सकते और ना ही उनसे बात कर सकते हैं। नूर, चलो। सुनिए, आपके लिए शीरा बनाया है, खा लीजिए। मुझे इच्छा नहीं है। कल रात भी आपने कुछ नहीं खाया, दोपहर का भोजन भी नहीं किया। अब ये शीरा तो खा लीजिए। मुझे नहीं खाना है। मगर क्यों? आखिर बात क्या है? मैं जानता हूं मैं तुम्हें बेचैन कर रहा हूं। मैं जानता हूं मैं तुम्हें दुखी कर रहा हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। आप नहीं, तुम्हें मेरे लिए भोजन बनाने की कोई जरूरत नहीं। आज से ना मैं कुछ खाऊंगा, ना बूंद पानी पीऊंगा। अब मैं अपना ये जीवन समाप्त करना चाहता हूं। अब मैं अपना ये जीवन समाप्त करना चाहता हूं। अब मैं अपना ये जीवन समाप्त करना चाहता हूं। मैं तो भक्तों का दास हूं, भक्ति में ही निवास करता हूं। मुझे अपने भक्तों की चिंता हमेशा लगी रहती है। जिस भाव से जो मेरी भक्ति करता है, उस भाव से ही मैं उसे भक्ति का फल देता हूं। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसका उद्धार करता हूं। मेरा भक्त मुझसे कितनी भी दूर हो, उसकी सहायता के लिए मैं तुरंत पहुंच जाता हूं। जो मुझ पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, मैं उनके साथ होता हूं, उनका साथ देता हूं। वो जिस हाल में हो, जहां भी हो, मुझे उनकी पूरी जानकारी रहती है। मैं भक्ति का प्यासा हूं। भक्ति से समर्पित किया गया एक फल, एक फूल,
एक पत्ता, एक आंसू भी मुझे जीत लेता है। सबका मालिक एक। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता। आप जल्दबाजी कर रहे हैं गुरुजी। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आपको एक बार साईं बाबा से मिलना चाहिए गुरुजी। मैंने उसी समय प्रतिज्ञा ली थी, यदि दामू अन्ना कोसार को साईं बाबा के कृपा प्रसाद से संतान नहीं हुई तो मैं साईं बाबा के दर्शन कभी नहीं करूंगा। आप साईं बाबा पे अविश्वास दिखा रहे हैं गुरुजी। क्या साईनाथ पे आपकी तनिक भी श्रद्धा नहीं रही, जो आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं? मैं प्रतिज्ञा से बन गया हूं मालसापति। लेकिन आपका और साईं बाबा का तो 72 जन्मों का संबंध है गुरुजी। प्रतिज्ञा के बंधन का कष्ट मुझे भी है सगुन। ये जीवन किस काम का, अगर मैं साईं बाबा के दर्शन नहीं कर सकता, अगर मैं उनकी आरती पूजा नहीं कर सकता। इससे अच्छा तो यही है कि मैं इस जीवन से ही छुटकारा पा लूं। इंसान अपने कर्मों के बंधन से तब छुटकारा पा सकता है जब उसे मोक्ष, मुक्ति मिल जाती है। जब इस दुनिया में भेजे हुए मालिक के बंदों की, संतों की, गुरुओं की कृपा उस पर होती है। सद्गुरुओं के बिना इंसान अपनी उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि विकारों से भरे हुए संसार के रास्तों से प्रभु के परम धाम के मार्ग के दर्शन सद्गुरु के बिना संभव ही नहीं। इंसान को अपने गुरु के वचनों का आदर करना चाहिए, उन पर पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास रखना चाहिए। बिना कुछ प्रश्न किए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा उनके कल्याण की चिंता उसके गुरु को ही होती है। गुरु के वचन कितने भी कठोर क्यों ना हों, उससे ही इंसान का उद्धार होता है। मालिक के कृपा प्रसाद का साक्षात्कार करना है तो अपने दिल में भक्ति और विश्वास का दीप बनाकर उसमें प्रेम और श्रद्धा की ज्योति जलानी चाहिए। मालिक की कृपा होती है तो इंसान हर बंधन से मुक्त हो जाता है, चाहे वो कर्मों का बंधन हो या प्रतिज्ञा का बंधन। सबका मालिक एक। श्यामा, तुम मुझे मिलने नहीं आते, इसलिए मुझे आना पड़ा। देवा, आप? सपने में तो तुम मुझे नहीं टाल सकते ना। तुम तो 72 जन्मों का संबंध तोड़ना चाहते हो, लेकिन मैं संबंध तोड़ना नहीं चाहता। मैं भी नहीं चाहता देवा कि संबंध टूटे। फिर भी बच्चों की तरह मुझसे रूठकर खाना पीना छोड़ दिया, क्यों? मुझे भगवान मानते हो और भूल जाते हो कि भगवान के लिए उसके भक्त भगवान होते हैं। भक्तों की प्रतिष्ठा भगवान की अपनी प्रतिष्ठा होती है, इसलिए भक्तों के वचन को भगवान सत्य करता है। तुम तो जानते हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और तुम ये भी जानते हो कि द्वारिका माई में जो भी आता है उसका भला होता है। क्यों? क्योंकि मैं ही उन्हें बुलाता हूं श्यामा। इसका जवाब जाकर दामू अन्ना कोसार से पूछो। किसी दूसरे की गलती का मुझे जिम्मेदार मत ठहराओ। जहां श्रद्धा और विश्वास है मैं वहां हूं।
क्या तुम्हारे दामू अन्ना और उनकी पत्नी के मन में मेरे लिए श्रद्धा और विश्वास है श्यामा? और अगर श्रद्धा और विश्वास है तो मेरा दिया हुआ नारियल उनके लिए सिर्फ नारियल नहीं, मेरा कृपा प्रसाद है। वरना नारियल तो नारियल ही है श्यामा। साईं बाबा, बाबा, देवा, देवा, बाबा, क्या हुआ गुरुजी? मैं ही मूर्ख हूं जो अपने भगवान पर अविश्वास दिखा रहा था, लेकिन अब मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूं। मैं कल ही अहमदनगर जाऊंगा दामू अन्ना कोसार से मिलने। ले जाओ वत्सला, ये सब के सब ले जाओ। मुझे इस घर में एक भी खिलौना नहीं चाहिए। उर्मिला, क्या हो रहा है ये? आपने तो खुद इतने प्यार से ये कपड़े और खिलौने खरीदे थे भाभी, और आप इन्हें फेंक रही हैं। क्या जरूरत है अब इन खिलौनों की और इन कपड़ों की, जब इन्हें पहनने वाला, इनसे खेलने वाला कोई नहीं है। तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? ले जाओ इन्हें मेरी नजरों से दूर। मैं जब भी इन खिलौनों को, इन कपड़ों को देखती हूँ, मुझे एहसास होता है मेरी सूनी गोद का। मुझे एहसास होता है कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी, मैं कभी आपको बच्चा नहीं दे पाऊंगी। ये वत्सला को क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं भी चाहती हूँ वत्सला की तरह मेरी भी तबीयत ठीक ना हो। आप नहीं समझे, लेकिन मैं जान गई हूँ वत्सला माँ बनने वाली है। वत्सला की भी शादी हुए बहुत साल हो गए हैं, इसकी भी संतान नहीं हुई। अब ये माँ बनेगी। तुम बहुत खुशनसीब हो वत्सला। अपनी खुशनसीबी को जब इंसान खुद ठोकर मारता है, तब रोने और पछताने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं रहता। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम। आप इतने परेशान क्यों हैं भैया? धर्मानंद तो दलाल है, वो तो आपको पैसे लगाने के लिए नई नई कंपनियां, नए नए धंधे बताएगा ही। पर भैया, अगर आपको लगता है कि धर्मानंद को ना कहना है तो आप ना कह दीजिए। पर भैया, धर्मानंद के साथ हमारा छोटा भाई दिनकर मुंबई से आ रहा है।
वो अगर आपको ऐसे उदास देखेगा तो उसे कैसे लगेगा? अपना दिनकर आ गया भैया। दिनकर भैया दामू अन्ना को धर्मानंद का नमस्कार। नमस्कार धर्मानंद जी, नमस्कार। खुश हो ना बंबई में? हाँ भैया, वो अभी धर्मानंद जी ने कहा कि भैया से मिलने यहाँ अहमदनगर आ रहे हैं, तो मुझसे रुका नहीं गया, इसीलिए। जा जा, पहले भाभी से मिल ले। वो अपने छोटे देवर को बहुत याद कर रही है। जा। मैं आता हूँ भैया। हाँ जाओ। धर्मानंद जी, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी में हूँ मैं। मुझे रात ही को बम्बई के लिए बस पकड़नी है, इसलिए पहले काम की बात कर लेते हैं। देखिए, बम्बई में आपका सारा कारोबार मैं संभालता हूँ, क्योंकि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, है ना? तो आप तो वो जमीन खरीद ही लीजिए। धर्मानंद जी, 5 साल के अंदर अंदर मैं उसे दुगनी कीमत में बिकवा दूंगा। लेकिन वो जमीन तो गैर कानूनी है। उसकी चिंता आप क्यों करते हैं? उसे कानून के कपड़े पहनाना तो मेरा काम है। धर्मानंद जी, आज मेरी मनोदशा कुछ ठीक नहीं है। इसके बारे में हम कुछ दिनों बाद सोचेंगे। अच्छा। ये दामू अन्ना को क्या परेशानी है? भैया भाभी की कोई संतान नहीं है ना, और इसीलिए भैया भाभी परेशान हैं। और उनकी परेशानी हमें परेशान करती रहती है। क्यों? तुम क्यों परेशान हो? अरे भगवान ने दिमाग दिया है तो उसका इस्तेमाल करो। अरे इतने बड़े हो गए हो, कब तक अपने भैया और भाभी की छत्र छाया में पड़े रहोगे? अरे कभी कुछ अपना कारोबार नहीं करोगे? धर्मानंद जी, हमारे भैया का कारोबार हमारा अपना कारोबार ही तो है। कब तक? जब तक तुम्हारे अन्ना को उनकी संतान नहीं होती तब तक। जैसे ही उनकी अपनी संतान हो जाएगी, सब कुछ उसका हो जाएगा। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। हाँ धर्मानंद जी, हमें ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे पगलो, तुम्हारे भैया को संतान नहीं है, यही तो तुम्हारे लिए खुशी की बात है। उनका पूरा कारोबार, पूरा धंधा, सब कुछ तो तुम्हारा होने वाला है। हाँ। अरे तुम तो भगवान से यही प्रार्थना करो कि तुम्हारे भैया और भाभी को संतान सुख की प्राप्ति ही न हो। धर्मानंद जी, हम समझते हैं कि महाभारत कौरवों और पांडवों के साथ ही खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। इस कलयुग में भी शकुनी मामा किसी न किसी रूप में पैदा होता रहता है और भाई भाई में दरार पैदा करने की कोशिश करता रहता है। सबका मालिक एक।